चाहे कुछ भी हो जाओ, घर से छोड़ के तो तुम जाओगे नहीं ना। मैं हॉस्टल पढ़ने के लिए गया, आपको सही बात बताऊं तो मन तो लगता नहीं है भाई, घर में घूमते फिरते रहो, जो करना हो करो। तो पापा ने दो ऑप्शन दिए, या तो तुम वहां पढ़ो, नहीं तो फिर घर आओगे तो ढोर चराना पड़ेगा, हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें। ऑप्शन ही खत्म, बात खत्म। अब तुम रो गाओ हंसो खेलो, जो करना है, क्या करना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा। घर पे जाएंगे तो है, तो डर आ गया ना कि भैया अब घर जाएंगे तो क्या होगा, ढोर चराना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करें, बस भैया रहो यहाँ पढ़ो। तो हमने खुद ऑप्शन दे के रखा ना, हमने खुद बिगाड़ के रखा ना। जब आप खुद ढील छोड़ोगे तो सामने वाला क्या होगा, कि फिर तो बच्चे हम तो और ढीले हो जाएंगे। तो क्या कहा भाई यहाँ पे कि देखो अब तुम सचेत हो जाओ, यह कर्म को जीतने का अवसर है। तो बात क्या चल रही थी कि विपत्ति की बात चल रही थी, रोग आदि की बात चल रही थी। क्या विपत्ति आ गई ना, रोग आ गया ना, तो क्या करो कि उसमें फिर भगवान याद आ गए, उसमें ये मनुष्य जीवन याद आ जाता है कि भाई मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ना, तो क्या करें कि अब कर्म को जीते। लेकिन सचेत होना विपत्ति के समय, तो कब तक सचेत होना कि बस हम बीमार हुए ठीक हो जाए, फिर कल से हम क्या करने लगेंगे, वापस अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाएंगे। तो बोले उसके लिए विपत्ति नहीं, या उसके लिए चिंतन नहीं, कि भाई विपत्ति आई ना तो अब ऐसा चिंतन होना चाहिए कि आगे विपत्ति आ जाए ना तो फिर मुझे वापस क्या नहीं करना पड़े, है कि वापस से फिर वो चीज नहीं करना पड़े। मान लो जैसे वो बिजली तड़क चालक लगती है ना, कि भाई जिससे बिजली नहीं गिरे, मतलब बिजली गिरे तो नुकसान नहीं होता, उसमें सीधी क्या होती है, वो जमीन में चली जाती है पकड़ के। तो क्या करेंगे, बारिश के समय में लगा दें, बाकी टाइम क्या करें, निकाल के रख दें। क्या करते हैं, हमेशा के लिए लगा के रखी ना कि भाई अभी तो बारिश आई है, अभी उसका उपयोग होगा, तो बाकी के 8 महीने क्या करें, निकाल के रख देते, क्या नहीं रख देते, लगा के रखते हमेशा। क्यों, तो भैया कभी भी गिरे ना तो क्या होगा कि हम बच जाएंगे, हमारी सुरक्षा। वैसी विपत्ति आई तो विपत्ति तो थोड़े समय के लिए आई, लेकिन उस विपत्ति में चिंतन कैसा होना, चिंतन कैसा होना कि भाई अब कभी भी आ जाए ना ऐसी प्रतिकूलता, तो इतना तो सावधान रहना ही रहना। क्या सावधान रहना कि भाई ये जो विपत्ति है, मैंने पूर्व में कर्म किए थे इसलिए मुझे भोगना पड़ रहा है, और अब क्या करें कि अब मुझे ऐसे कर्म नहीं करना है कि मैं क्या करूं कि बाद में भी फिर ऐसी चीज भोगूं। समझ में आया ना कि हमने वही तो किया ना कि अनंत बार मनुष्य बने, अनंत बार त्रियंश में गए, नरक देवादि सब कुछ भोगा, वापस से फिर वही गलती की, फिर वही चक्कर शुरू हो गया। तो कहा कि अब ये जो विपत्ति आई ना, तो विपत्ति इसलिए आई, बोलो अगर सही बात है, तकलीफ ही नहीं होगी तो हम कैसे ध्यान, बताओ। इसलिए तो भोग भूमि में मोक्ष नहीं होता, बताओ, तकलीफें नहीं होती कुछ। भूख लगी तो झड़ गया, ना मजदूरी करना, ना दुकान खोलना है, ना एसी कूलर चलाना है, ना ऐसा मौसम बदल, कुछ नहीं होता, तो धर्म नहीं होता। पंचम काल में आए ना तो ये सौभाग्य समझो कि प्रतिकूलता हो रही है ना, इसलिए तुम्हें खबर आ रही है। बोलो सारी अनुकूलता मिलती जाए ना तो कहाँ लगेगा, बताओ, सीख ही नहीं पाओगे कुछ, धर्म करोगे ही नहीं ना, सब कुछ अनुकूलता है। तो भोग भूमि में भी क्या करना पड़ता है भाई, कर्म भूमि का इंतजार करना पड़ता है, तब जाके तीर्थंकर भी अवतार लेते हैं। नहीं तो भोग भूमि उन्हें पता है कि इनको समझ में आने वाला, क्यों, इनके घर में भरा पड़ा है ना, कभी बीमार नहीं होना। देखो कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है प्रकृति की भी, काल चक्र की भी, कि तीर्थंकर 3 काल में क्यों नहीं होते, इसलिए तो नहीं होते ना कि तुम्हें गड़ेगा ही नहीं। अभी आके सुन लिया ताली में, हाँ बहुत अच्छा प्रवचन किया आदिनाथ भगवान ने, तो घर जाके क्या करेंगे, वापस से कोई शुरू हो जाएगा। तो इसलिए तीर्थंकर भी अवतार नहीं लेते 3 का। तो तुम भोगो तो कितना भोगोगे, भोग लो, सब कुछ है ना, अनुकूलता है ना। इसलिए कर्म भूमि में कि भाई अब कर्म का उदय आएगा ना, अब तुम्हें धर्म की ख्याल आएगी। तो इसलिए क्या करना कि भाई अब तुम सचेत हो, यह कर्म को जीतने का अवसर है। देखो लास्ट लाइन, अब भगवान पंच परमेष्टि की शरण ग्रहण करके अपने अजर अमर अखंड ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को ग्रहण करो, ऐसा अवसर पुनः प्राप्त होना दुर्लभ है। स्थितिकरण का चर्चा बताई ना, समझाने का। तो क्या करो, इसलिए अब पंच परमेष्टि की शरण ग्रहण करके अपने अजर अमर अखंड ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को ग्रहण करो। भाई अब तो क्या करो, पंच परमेष्टि की शरण प्राप्त हो गई ना, तो अब अपने स्वभाव में स्थिर हो। क्यों, क्योंकि ऐसा अवसर पुनः प्राप्त होना दुर्लभ है। कोई भी समय हो, क्या है कि ऐसा अवसर पुनः प्राप्त होना दुर्लभ है। तो क्या करें, ऐसा हम भी समझें। चर्चा। ओम नमः।